स्वागत है आपका मेक माई ट्रेड्स में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड अगेन काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं आया हूँ एक स्कैनर के साथ। स्कैनर बनेगा इस वीडियो में, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैनर है, ठीक है। और स्कैनर बेटर है आपके टिप्स, कॉल्स वगैरह वगैरह और रैंडम ट्रेड लेने से। इसलिए स्कैनर को पूरा देखिएगा, कैसे मैं बना रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा, क्यों मैं बना रहा हूँ, क्या क्या मैं पैरामीटर्स इसमें डालने वाला हूँ, सब आप सीखेंगे। उसके बाद हम ये भी सीखने वाले कि इनमें ट्रेड होगा कैसे, इसको हम बैक टेस्ट भी करेंगे। और आने वाले किसी दिन में जब इसके जो लिस्ट, जो स्टॉक हमारे पास होंगे, उनको मैं अगेन आपके सामने ही रखने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपके साथ कुछ कहना चाहता हूँ वो एक ही चीज़ है जो कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के साथ कहता हूँ, जो है कि टिप्स एंड कॉल्स, ठीक है। टिप्स एंड कॉल्स प्लीज़ मत लीजिए, किसी से भी मत लीजिए। मेरे को भी आजकल मैं लाइव हूँ यूट्यूब पे काफ़ी, तो लाइव आता रहता हूँ, तो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। और वो मेरे को कई सारे जो कोर्स लेने से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि सर आप टिप्स प्रोवाइड कीजिए, कॉल्स प्रोवाइड कीजिए, इंट्राडे और स्विंग और ऑप्शन सब मिलाकर करते हैं, ठीक है। बट मैं हमेशा रिजेक्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मेरे पास सीरियसली कई टेक्स्ट आते हैं, बट मेरे को ये नहीं देना। और ना आप किसी से भी कॉल या टिप्स लीजिए, ये किसी काम के नहीं होने वाला अगर आपको खुद से कुछ नहीं आता तो अगर कॉल्स टिप्स किसी से लेनी है तो पहले अपने बेसिक क्लियर कीजिए। आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो कॉल्स एंड टिप्स में जो स्टॉक दे रहे हैं वो आपके स्टॉक सिलेक्शन के काम आ जाएंगे। सपोज दैट आपकी स्टॉक सिलेक्शन इजी नहीं है, आपको नहीं आता स्टॉक कैसे पिक करना है, तब आप कॉल्स एंड टिप्स पे काम कीजिए। वो जो स्टॉक दे रहे हैं उस पे ट्रेड मत कीजिए, उसमें पहले एनालिसिस कीजिए। और अगर आपको लगता है आपके एनालिसिस में ये स्टॉक फिट बैठ रहा है तब उसमें ट्रेड कीजिए। स्टॉक्स एज अ स्टॉक सिलेक्शन उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। फिर उसके पीछे के रीज़न समझिए कि उसने ट्रेड दिया क्यों है, फिर आपको समझ आएगा। फिर एक टाइम ऐसा आने वाला है जब आपकी स्टॉक सिलेक्शन ईजी हो जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है। दैट्स वाई वी ट्रेड ऑन स्कैनर, वी ट्रेड विद द हेल्प ऑफ स्कैनर्स, ठीक है। तो उसी तरह से एक स्कैनर मैं लेकर आया हूं जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के काम आने वाला है। इस तरह जो बुल दिख रहा है, इसी बुल की तरह वो स्टॉक भागने वाले हैं और आई होप ऐसे भागें स्टॉक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जाना है सबसे पहले charting.com पे। आप लोगों के पास charting.com पे प्रोफाइल होगा, नहीं होगा तो बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये स्कैनर बार बार डिलीट ना हो जाए। क्रिएट स्कैन पे जाएंगे, हम स्कैनर बनाना है। देखिए, अगर आप टिप्स कॉल पे 1000-2000 रुपये दे रहे हैं ना, उससे बेटर ये है कि 800 रुपये इनको दीजिए। देखिए, इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ कितने का है, 780 रुपीज़ पर मंथ। आप यहाँ पर देखिएगा, किसी को 1000 रुपये कॉल्स में पैसे बर्बाद करने से बेटर है 780 रुपये इनको दीजिए। आपके 220 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है, प्लस आप खुद से यहाँ से स्कैनर बनाना सीखिए। प्रीमियम स्कैनर अपने कॉपी करिए, आपको लाइव मार्केट में स्कैनर देखने को मिलेंगे। अलर्ट्स ऑन कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है ये। आप अपना कंटेंट बनाइए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा रैदर देन कि आप किसी से कॉल स्क्रिप्ट ले रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर हम अपना स्कैनर बनाना चालू करते हैं। देखिए, कैश के जो स्टॉक होते हैं वो काफ़ी काइंड ऑफ इलिक्विड भी होते हैं, छोटे स्टॉक भी होते हैं, इसलिए हम जाने वाले हैं। मैंने वैसे एक वॉच लिस्ट बनाई है और मैं वॉच लिस्ट को ही यूज़ करने वाला था, बट आप लोगों के लिए मैं इसको निफ्टी 500 कर देता हूँ। या फिर अगर हम कैश के स्टॉक भी करेंगे तो प्राइस रखेंगे हम 200 से ऊपर, ठीक है। प्राइस को पहले मैं सेट कर लेता हूँ कि जो ओपनिंग प्राइस है आज का, दैट शुड बी ग्रेटर दैन, ठीक है। ग्रेटर दैन मतलब इससे ऊपर ही रहना चाहिए, राइट। और ग्रेटर देन मैं करने वाला हूँ 200 रुपीज़। तो ये हो गया नंबर पे 200। अब इस पैरामीटर को आप समझिए, 200 रुपये से बड़ा स्टॉक होना चाहिए। आज का ओपन जो है 200 रुपये के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर हम देखें तो मैं इसमें आज का जो क्लोजिंग प्राइस है दैट शुड बी ग्रेटर देन, कुछ हाई होना चाहिए। देखिए, एक डाउ ट्रेंड, आपको डाउ थ्योरी आप लोगों को पता होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको डाउ थ्योरी पता होती है। डाउ थ्योरी कहता क्या है कि जो ट्रेंड है कुछ इस तरह से चलता है, ये तो हायर हाइज या हायर लोस चलता है। ये एक हाई है और ये उससे बड़ा हाई है, तो हायर हाई, और ये उससे बड़ा हाई है, हायर हाई, ठीक है। तो जब ये हायर हाई ब्रेक होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट।
इसको आप क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। तो इस हाई से लेकर, इस ब्रेकआउट से लेकर नेक्स्ट हाई तक की जो रैली आती है, हम इस रैली को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मतलब एक ब्रेकआउट स्कैनर काइंड ऑफ वेव बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब स्कैनर पे चलते हैं, कैसे बना रहा हूँ मैं। तो हायर हाई के लिए स्कैनर की जो लिमिट होनी चाहिए, लगभग हम 40 to 50 डेज रख देते हैं। तो मैक्सिमम एक लिमिट में डाल देता हूँ कि 50 दिन का जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर आज ये निकले। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, क्लोज नहीं, ग्रेटर देन नहीं करना, क्रॉस्ड अबव करना है। 50 डे का 1 डे अगो हाई करना है हमने। सो हाई ये रहा। हाई ही क्यों किया मैंने, बिकॉज हाई जो होता है वो विक होती है, और किसी भी अगर विक के ऊपर क्लोजिंग आती है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी हेल्दी मोमेंट दिखती है। अभी मैं इसको पहले बंद करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। अभी सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि ओपन शुड बी ग्रेटर देन 200 रुपीज़। तो यहाँ पर स्टॉक की लिस्ट देखिए आप, 987 आपको स्टॉक दिखने वाले हैं यहाँ पर, राइट। लेकिन अगर जब मैं इस पैरामीटर को ऑन कर देता हूँ कि आज का जो क्लोज है क्रॉस्ड अबव 50 डे अगो हाई, तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं। हमने यही 7 स्टॉक में ट्रेड करना है। अब ऐसा नहीं है कि 7 स्टॉक है तो हर एक स्टॉक में ट्रेड करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें इसमें से 1 या 2 स्टॉक में ही ट्रेड करना है। दिन का 7 में से 1 ट्रेड भी हम पिक कर लें, मोर देन इनफ। बट अभी मैं इसको और कम करना चाहता हूँ, इसमें हम मूविंग एवरेज डाल देते हैं। तो लेटेस्ट जो क्लोज है दैट शुड बी ग्रेटर देन सिंपल, एक पॉजिटिव ट्रेंड वाला स्टॉक हमें चाहिए होगा ना। तो हम सिंपल एवरेज, मूविंग एवरेज जो है वो रहेंगे 50 का, और 200 का मूविंग एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो 50 जो होता है एक मीडियम टर्म का होता है, 200 होता है एक जो काफ़ी लंबे टाइम का होता है। तो ठीक है, बिल्कुल सारे पॉजिटिव स्टॉक थे, तो इसका मतलब है 7 के 7 स्टॉक जो है वो एकदम पॉजिटिव स्टॉक है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और सेव कर लेते हैं। ब्रेकआउट BO50 नाम से MMT रखेंगे हम आगे से, ताकि कभी भी आप इसको देखें MMT नाम से आप समझ जाएं ये स्टॉक, ये स्कैनर किसने बनाया है, राइट। इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं ट्रेड कैसे करना है। अब बात आती है कि ट्रेड करना कैसे है। स्टॉक तो हमें मिल गए। अभी देखिए आपके सामने 7000 स्टॉक थे मार्केट के, जो आपको एंड करते हैं अब 7 स्टॉक में। ठीक है, तो 1/1000 स्टॉक हटा चुके हैं हम। ठीक है, अराउंड 6000 7000 पूरे स्टॉक हम हटा चुके हैं। जो 7 स्टॉक हमारे सामने हैं, इनको हमें एनालिसिस करना है। अब इसमें कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़, कभी भी स्टॉक में एनालिसिस करने में कभी कंजूसी नहीं करनी। जितने हो सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, आपको स्टॉक एनालिसिस करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग है, स्टॉक रीडिंग है, चार्ट रीडिंग है, वो बेटर से बेटर होती रहेगी। ठीक है, तो इसका आपको बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए पहला स्टॉक हमारे सामने आ चुका है, जो कि कहता है प्रीवियस जो हाई था वो है यहाँ पर, और उसकी क्लोजिंग आ चुकी है, राइट। यही पैटर्न हमने बनाया था, हायर हाई। देखिए ये हाई था, अभी हायर हाई है, तो अब नया हायर हाई बनने वाला है। इन दोनों का एक पैरामीटर चेक कर लेते हैं, कितने परसेंटेज का है। तो 8% का है। इस स्टॉक में भी आप 8, 10, 15% तक का टारगेट सेट कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, ये जस्ट मैंने एक छोटी सी एनालिसिस करी। ठीक है, तो आप इतना एक रैली देख सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है। इसी तरह से हमने एनालिसिस करना है। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको जस्ट एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि किस तरह से हमने स्टॉक्स में एनालिसिस करना है। ठीक है, ये आपको एनालिसिस करना है। ट्रस्ट मी, ये फ्री चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, और कई ऐसे कोर्स होंगे जो ये आपको पैसे देकर सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। हाईटेक देखते हैं। हाईटेक में कोई एंट्री नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, दैट्स वाई हम इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर भी तो करना है, राइट। JSL हिसार देखेंगे, JSL हिसार को भी देख लेते हैं, और इसमें भी कुछ खास नहीं था। ये हमारे रडार पे था काफ़ी टाइम पहले, बट पॉजिटिव हो चुका है, इसलिए इसको हम भी हटाने वाले हैं। JSL को रख लेते हैं, एक बारी देखते हैं क्या होता है इसमें।
क्या हो रहा है इसमें। देखिए, अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, पेड कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर किया है, आप वहाँ से मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा। अकाउंट खोलना है आपको ट्रेडिंग का, तो ज़ीरोधा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, मेरा कोर्स जो है उसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग में आप एकदम मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, और कई मेंबर हैं जो आज के टाइम पे इतने बढ़िया तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको भी बनना है तो डेफिनेटली आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए एंड आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स ज़रूर मिलेगा। इनमें से अभी तक एक ही स्टॉक ठीक लगा जो हमने सबसे पहले देखा, बाकी के सब थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहे हैं। ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे रडार पे है और ये इधर भी आया है, तो देखते हैं कुछ काम कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा है कि IMFA जो स्टॉक है वो एक रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी इसमें बाइंग आएगी, अदरवाइज़ कोई बाइंग आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इस स्कैनर में देखिए इतना एक्यूरेट भी नहीं मैं इसको कहूँगा, बट स्टिल ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा स्टॉक सेलेक्ट करने में। ठीक है, आपको स्टॉक में बस एनालिसिस करना है इम्पॉर्टेंट। इसमें एंट्री बनती है, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा 320 के आसपास है, तो इस स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बट इन केस ये स्टॉक जो अगर इस लेवल पे आता है, बॉटम पे दोबारा आता है, तब इसमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बाइंग बनने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इन स्टॉक में एनालिसिस करना है, एंट्री करनी है। थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं एक बारी कि आज के टाइम देखिए बहुत ज़्यादा स्टॉक हैं, तो इसको भी लिमिट करना चाहिए हमें। बट कुछ दिन मैं देखूंगा इसमें कैसा परफॉर्मेंस होगा। अगर परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा, ये डेट कौन सी है 18, अगर इसमें परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम थोड़े बहुत स्टॉक लिमिट कर देंगे इसके। ठीक है, 18 को ये आया था, 18 वॉज देयर, 19 को पॉजिटिव हुआ है, और 19 को जो पॉजिटिव हुआ है ना उसका रैली देखिए एक बार कितना है, 6 से 7% की रैली है। ठीक है, सिंगल डे में हिंडाल्को नहीं देखने वाला मैं, स्वान एनर्जी देख लेते हैं। तो इसी तरह से आपको स्कैनर बनाना जरूरी होता है। स्कैनर अगर आप खुद से बनाएंगे, और देखिए इसमें जस्ट ब्रेकआउट आया था और पॉजिटिव हो चुका है स्टॉक। देखिए इसमें ये ब्रेकआउट आया था 340 पे, और ब्रेकआउट आते ही ये 6% रैली दे चुका है, 6% से ज़्यादा रैली दे चुका है, बिकॉज नेक्स्ट डे भी है, तो 10% की रैली दे चुका है। और ऐसा ही होगा, ऐसे ही स्टॉक आपको मिलने वाले हैं, ट्रस्ट में। आपको बस एनालिसिस करना है। कोई भी डाउट आता है इस स्कैनर को लेकर, आप मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर आपको ज्वाइन करने में कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे इंट्रा BTST_ स्कैनर नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, आप ये सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा, और मैं एक बार आपको चैनल की झलक दिखला देता हूँ। तो आप देखिए ये है हमारा चैनल, इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और आप नाम पढ़ सकते हैं, ऊपर सब्सक्राइबर देख सकते हैं 1059 सब्सक्राइबर्स हैं। आप टेलीग्राम पे आइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कोई भी इशू हो इस स्कैनर से रिलेटेड मेरे से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरा कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर से टेलीग्राम पे आके कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।